हेलो बच्चों, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए एवं सही जोड़ी बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगला पड़ाव, एक शब्द में उत्तर दीजिए और सही जोड़ी बनाइए। एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। पहला पॉइंट बोलता है 4 मूल CH4 का भार लिखिए। तो जो 4 मूल CH4 हैं उनका भार होता है 64, है ना। उसके बाद है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की प्रथम श्रृंखला क्या कहलाती है? हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की प्रथम श्रृंखला क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज प्राप्त होती है, लाइमन, वामर, फंड, ब्रैक्ट, ये जो सीरीज जो प्राप्त होती है उसमें सबसे पहली जो श्रेणी होती है वो होती है लाइमन श्रेणी या लाइमन श्रृंखला भी कहते हैं। इसके बाद बोलता है कैथोड किरणों में उपस्थित कारणों के लिए E/m का मान क्या है? तो कैथोड किरणों में कार्नो इंजन की सहायता से क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन का जो E/m जो है, यानी E मीन्स आवेश और m यानी द्रव्यमान, इन्हें ज्ञात करते हैं। तो उनका मान क्या होगा? 1.7588 इंटू 10⁻11 C/किलोग्राम होता है। तो आपको इस वैल्यू को याद रखना है क्योंकि एक शब्द में उत्तर दो में पूछा गया है। जब टिक मार्क में पूछा जाता है तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, पर एक शब्द में उत्तर दो यानी आपको याद रखना है इस आंसर को। इसके बाद फोर्थ बोलता है उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम लिखिए। तो उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम है रेडियो तरंगें। तो ये हुए हमारे 4 पॉइंट। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। 5th पॉइंट बोल रहा है सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो सर्वोत्तम चालक जो धातु है विद्युत की वो है सिल्वर। और याद रखिए कॉपर भी ले सकते हैं क्योंकि सबसे अधिक यूज होने वाला कॉपर भी है। नेक्स्ट है 6वां है सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए। तो वो है सीजियम। इसके बाद नाइट्रोजन अणु में बंध की संख्या लिखिए। तो नाइट्रोजन अणु में बंध की संख्या 3 होती है। अगला 8वां कहता है बेंजीन नो में कितने सिग्मा पाई बंध होते हैं? बेंजीन अणु है बेटा, वो आप सुधार लीजिएगा उसको। तो बेंजीन अणु में कितने सिग्मा व पाई बंध होते हैं? तो 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। ठीक है, आप सारे ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से लिखकर नोट करिएगा क्योंकि यही आपके एग्जाम की तैयारी है। तो आइए चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं 9वां ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है अवस्था फलन का उदाहरण। जो एंथैल्पी है वो अवस्था फलन को व्यक्त करती है। नेक्स्ट 10वां बोलता है 1 कैलोरी का मान कितने जूल होता है? तो 1 कैलोरी का मान 4.18 जूल होता है, यानी 4.18 जूल। तो 18 नहीं पढ़ा जाता पॉइंट के बाद, उसे 1 डिजिट बोले जाते हैं, 4.18 जूल। इसके बाद 11 नंबर का बोल रहा है ऑब्जेक्टिव वे पदार्थ जो जल में घोलने पर आयन देते हैं कहलाते हैं। तो जैसे ही जल में घोलते हैं वो 2 आयनों में विभक्त हो जाता है, तो वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर में बोलता है हेंडरसन समीकरण क्या है लिखिए। तो हेंडरसन जो समीकरण है pH = pKa + log और लवण बटे अम्ल। तो ये आपका सूत्र होगा हेंडरसन। आइए जानेंगे 13 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। देखिए 13 नंबर में बोल रहा है K2MnO4 में की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है?
तो K2MnO4 में ऑक्सीकरण संख्या होगी +7। तो आपको सिखाया गया है कि ऑक्सीकरण कैसे निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। आंसर निकाल कर ही आपको लिखना होगा। इसके बाद है CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो 0 होगी। उसके बाद 15 नंबर में बोलता है दो क्रियात्मक समूह के उदाहरण देना है। तो दो क्रिया, आपके पास बहुत सारे क्रियात्मक समूह लिखे हैं, आप कोई भी लिख सकते हो जो मैंने बतलाया वो, या फिर और कोई। तो अल्कोहल और एल्डिहाइड। नेक्स्ट 16 नंबर में बोलता है अल्कोहल का सूत्र लिखिए। तो आपको अल्कोहल बोला गया है, तो सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो है वो है एथिल अल्कोहल। तो आप मेथिल और प्रोपिल ब्यूटिल हैं, बट यूज होने वाला दवाइयों से लेके सभी में यूज होने वाला और एथिल अल्कोहल ही है। तो आपको इसी को ही लिखना है, C2H5OH, जिसे हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। आइए जानेंगे 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव में एक शब्द का उत्तर। देखिए हमारा 17 नंबर क्या कहता है। बोल रहा है बेंजीन चक्र के कार्बन में किस प्रकार का संकरण होता है। तो बेंजीन के चक्रण में कार्बन में किस प्रकार का संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। नेक्स्ट 18 नंबर में बोल रहा है उच्चतर एल्केन किस अभिक्रिया में प्राप्त होता है। तो याद रखना उच्चतर एल्केन जो होते हैं वो वुड्स अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर में बोल रहा है सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो आपको याद रखना है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। नेक्स्ट लास्ट हमारा है 20 नंबर का एल्कीन का सूत्र लिखिए। तो 3 प्रकार से हाइड्रोकार्बन को बांटा जाता है, संतृप्त असंतृप्त में। तो संतृप्त में याद रखें एल्केन एल्कीन एल्काइन होते हैं। तो आपको उनके फॉर्मूले याद रखना है। तो CnH2n-2 होता है। तो ये हुआ हमारा एल्कीन का फॉर्मूला। तो ये हमारे 20 एक शब्द में उत्तर दीजिए तैयार करना है आपको। आइए जानेंगे कुछ सही जोड़ियां जो एग्जाम में आएंगी आपको। तो आइए जानेंगे महत्वपूर्ण मैचिंग यानी सही जोड़ियों को। देखिए अब हम जानेंगे दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। बोल रहा है सही जोड़ी का पहला पॉइंट हक्कल का नियम क्या है। हीरे की संरचना, पीएच स्केल, जल की वाष्पन अभिक्रिया, गुणित अनुपात का नियम। तो देखिए हक्कल का नियम जो है वो एरोमेटिकता बताता है। नेक्स्ट हीरे की जो संरचना होती है वो त्रिविम जालक होती है। नेक्स्ट है पीएच स्केल जो है वो पीएच स्केल जो डिफाइन किया है वो सोरेनसन ने किया था। और जो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है जल की वाष्पन जो ऊष्मा है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसके बाद फिफ्थ बोलता है जो गुणित अनुपात का नियम है वो लेवोजियर ने दिया था। तो ये थे हमारी महत्वपूर्ण सही जोड़ियां। तो इन्हें नोट करना है। आइए जानेंगे सही जोड़ी का दूसरा ग्रुप। देखिए अगला ग्रुप क्या है। अगला पॉइंट बोल रहा है BeCl2 की संरचना। नेक्स्ट सेकंड है NH3 की संरचना। थर्ड है H2O की संरचना। फोर्थ है बम कैलोरीमीटर और फिफ्थ है इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। तो BeCl2 की जो संरचना है वो किससे संबंधित है, रैखिक से। नेक्स्ट NH3 की जो संरचना है वो संबंधित है त्रिकोणीय से। तो संरचना कैसी होती है NH3 की, त्रिकोणीय। और H2O जो संबंधित है वो सेतु संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है बम कैलोरीमीटर। तो याद रखना आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त करता है। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। तो यह एक अस्थायी प्रभाव होता है। तो ये थी हमारी दूसरी सही जोड़ी। आइए जानेंगे सही जोड़ी का तीसरा पॉइंट क्या व्यक्त कर रहा है।
देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में है पहला एस एस अतिव्यापन। तो एस एस अतिव्यापन जो है वो किससे संबंधित है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट सेकंड है एंट्रोपी, तीसरा है बंधक्रम, चौथा है भार और पांचवा है G इक्वल H माइनस टी एस। तो आप ए लिखा हुआ है, आप 1 2 3 कर लीजिएगा, क्योंकि लिखते समय 1 2 3 नहीं लिख पाई हूँ मैं, तो आपको सुधारना है कॉपी में। नेक्स्ट एस एस अतिव्यापन जो है वो सिग्मा बंध से संबंधित है, आपको याद रखना जब आपने सिग्मा और पाई पढ़ा होगा। नेक्स्ट बी जो है एंट्रोपी, वो संबंधित होती है ऊष्मागतिकी फलन से। नेक्स्ट जो थर्ड होता है बंधक्रम, जो संबंधित है वो बंधक्रम है 1/2 NB माइनस NA। नेक्स्ट फोर्थ भार जो है वो संबंधित है न्यूटन से। G इक्वल H माइनस जो TS है वो है गिब्स समीकरण। तो ये है आपकी सही जोड़ियाँ जो आपने जानी। तो 3 सही जोड़ियाँ हैं, इन्हें आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। यदि हो सकता है कि आपकी क्लास का मॉडल पेपर बन जाता है तो मैं आपको डाल दूंगी, नहीं तो आपको इन्हीं को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आज की वीडियोज़ में यहीं तक, अगली वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। तो आप अपने फ्रेंडों से इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सारे बच्चों को मिल सके और सारे बच्चे बहुत अच्छे से नोट करें और अपने पेपर की तैयारी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।